नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कहाँ कहाँ दिखेगा, सूर्य ग्रहण पे क्या आपको करना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे उपाय हैं जो आप करके कहीं से भी अगर सूर्य ग्रहण का कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको पड़ता हो तो उससे आप बच सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये समझ लें, सूर्य ग्रहण है क्या। खगोलीय विज्ञान के अनुसार धरती सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब सूर्य और धरती की परिक्रमा के दौरान चंद्रमा परिक्रमा करते करते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो धरती से सूर्य को देखने पर चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को कुछ समय के लिए ढक लेता है, जिस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसी वजह से गोवर्धन पूजा का जो त्यौहार है इस बार 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब पंचांग की बात की जाए तो हर वर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हुए दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है और अगले दिन नॉर्मली गोवर्धन पूजा होती है। लेकिन इस बार क्योंकि सूर्य ग्रहण हो रहा है तो दिवाली के फौरन बाद ही है, तो इस वजह से गोवर्धन पूजा दूसरे दिन ना होकर एक दिन का अंतर आ रहा है। और ये जो अंतर है दोस्तों, दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों बाद पड़ रहा है। एक गणना के अनुसार पिछले 1300 वर्षों के बाद सूर्य ग्रहण दो प्रमुख त्योहार के बीच पड़ने के साथ साथ बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। और साल का ये जो आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा, और अगर भारत के हिस्सों में दिखाई देगा तो इसका सूतक काल भी मान्य होता है, जिसके कारण ग्रहण से संबंधित कुछ धार्मिक मान्यताओं का पालन किया जाता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। अब सूर्य ग्रहण लग कौन सी राशि में रहा है? सूर्य ग्रहण तुला राशि में लगने जा रहा है और सूर्य की वजह से तुला राशि में 4 ग्रहों की युति बनेगी। सूर्य के साथ तुला राशि में केतु, शुक्र और चंद्रमा भी विराजमान रहेंगे और 4 ग्रह स्वाति नक्षत्र में भी स्थित रहेंगे। ग्रहण के इसी साये की वजह से मैंने जैसे पहले भी बताया कि दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा इन अ वे करा जा रहा है। अब ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव के दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं जो कि मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं कि सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। मुख्य रूप से यूरोप में, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। और अगर हम अपने देश की बात करें तो दिल्ली में, राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, श्रीनगर, लेह लद्दाख, तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र प्रदेश कहीं ज़्यादा समय के लिए और कहीं कम समय के लिए दिखाई देगा। अब पहले बात कर लूँ कि पंचांग के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ काल क्या है। ग्रहण का प्रारंभ काल है 25 अक्टूबर को 4:28 शाम के 4:28 PM है। और इसका जो परम ग्रास रहेगा, जो मैक्सिमम जो इसका इम्पैक्ट रहेगा वो शाम को 5:30 PM तक रहेगा और सूर्यास्त के साथ ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ये जो खंड ग्रास सूर्य ग्रहण है इसकी अवधि अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 13 मिनट के करीब है। अब जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि ये ग्रहण भारत में भी दिखाई दे रहा है तो सूतक काल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सूतक का प्रारंभ लेकिन हो रहा है 3:17 रात को, या सुबह अर्ली मॉर्निंग कह लीजिए या रात को कह लीजिए, 3:17 पर 25 अक्टूबर को। और जो ये सूतक समाप्त होगा 25 अक्टूबर को शाम को समाप्त होगा 5:42 पे। अब सूतक का एक रूल ये होता है कि बच्चों पे, वृद्धों पर और अस्वस्थ लोगों को इसके लिए छूट दी जाती है कि वो सूतक का रूल ये है कि जिस समय सूतक प्रारंभ हो जाता है जब तक वो समाप्त नहीं होता तब तक कुछ खाना पीना वर्जित होता है। खाना पीना बनाना, खाना बनाना वो वर्जित होता है। बच्चों, वृद्धों और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक जो है वो 12:05 दोपहर को शुरू होगा और वही 5:42 शाम तक चलेगा। अब दोस्तों, इसमें पहले मैं अपना एक व्यू आपको बता दूं, क्योंकि जैसे कि सूतक काल में मैंने पहले भी बताया कि ये माना जाता है कि सूतक काल में खाना नहीं खाया जाता या खाना बनाया नहीं जाता। अब क्योंकि 3:17 अर्ली मॉर्निंग शुरू होगा सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को,
और चलेगा शाम को 5:42 तक। तो इतनी देर तक खाना ना बनाना, और खाना ना बनाना तो एक अलग बात है, खाना खाना भी इस अगर वर्जित होगा तो बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो मेरा अपना व्यू ये है कि बेस्ट रहेगा, अगर तो आप फॉलो ही कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि जब ग्रहण प्रारंभ हो आपकी सिटी में, जैसे अगर मैं न्यू दिल्ली की बात करूं तो न्यू दिल्ली के अंदर जो टाइम दे रखा है वो है 4:28 शाम को, और 4:28 से ये चलेगा 5:42 शाम तक। ये करीब 1 घंटा 12-13 मिनट की अवधि हो गई। अब इस बीच में अगर आप नहीं खाते तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि रात को 3:17 से आप खाना बंद कर दें और फिर 5:42 तक ना खाएं, और अगले दिन वर्किंग डे भी है, बहुत लोगों को ऑफिस भी जाना है, सब कुछ चीज़ें, इतना सब कुछ संभव हो नहीं पाता। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप जो टोटल मैं जो टाइम बता रहा हूँ, जिस समय से आपका सूर्य ग्रहण शुरू होगा आपकी सिटी में और जब तक समाप्त होगा, करीब 1 घंटा 12-13-14 मिनट या 20 मिनट की अवधि होगी। इस बीच में आप पंचांग में देख सकते हैं आपकी सिटी के लिए क्या टाइम है। न्यू दिल्ली के लिए मैंने बता दिया, शाम को 4:28 से शुरू होगा, 17:42 यानी 5:42 तक चलेगा। तो ये 1 घंटा 13-14 मिनट की जो अवधि है उस बीच में आप ना खाएं, वो तो हो सकता है। तो ये आप एक चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा। और बाकी सूतक काल में बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए और अस्वस्थ लोगों के लिए छूट दी जाती है, तो आप उस समय पर रिस्क ना लें। बेटर रहेगा कि आप अगर आपको खाना है तो खा लें। एक तो ये चीज़ हो गई। अब सूर्य ग्रहण के दौरान जो सबसे अच्छी धार्मिक मान्यता मुझे लगता है कि वो है कि आप बीज मंत्र या चालीसा का पाठ करें। उससे क्या रहता है कि आप सूर्य ग्रहण के नेगेटिव इफ़ेक्ट से बच जाते हैं। हाँ, ये भगवान की प्रतिमा का स्पर्श नहीं किया जाता है इस समय पर, आप मानसिक स्मरण जितना भी करिए। और मंदिर भी आप जानते हैं, सूतक काल प्रारंभ होते ही मंदिर बंद हो जाएंगे, और सूतक काल जब तक खुलेगा नहीं तब तक मंदिर बंद रहेंगे। और सूतक काल के बाद स्नान ज़रूरी माना जाता है, आप ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। फिर उसके बाद जैसा कि घर में थोड़ा गंगा जल छिड़क के, ताकि ग्रहण का कोई प्रभाव भी होने वाला हो तो आप उससे बच सकें। और ग्रहण के दौरान एक दीपक जलाकर, जैसे जो मैंने टोटल पीरियड बताया जब ग्रहण शुरू होगा आपकी सिटी में, जो 1 घंटा 13-14-20 मिनट का करीब पीरियड होगा, उस समय पर तो आप ये कर ही सकते हैं, अगर आपके लिए संभव है तो एक दीपक जला लीजिए, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का खुद जाप कर लीजिए, या उसकी सीडी लगा दीजिए, आप सुन लीजिए। इससे क्या रहता है कि आप पे अगर कहीं कोई नेगेटिव प्रभाव भी आने वाला होगा तो उससे बच जाएंगे। दोस्तों, इंटरनेट पे आज की डेट में इतना ज़्यादा मिस गाइडेंस चल रही है कि 6 राशियाँ करोड़पति बन जाएंगी सूर्य ग्रहण में, 4 राशियाँ कंगाल हो जाएंगी। आप खुद समझ सकते हैं, अगर 6 राशियाँ करोड़पति बन जाएंगी 12 राशियों में से, तो आप ये समझिए कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसमें से 50% 12 राशियाँ ही हो सकती हैं। 12 में से 6 राशि के तो करोड़पति बन गए, तो इसका मतलब वर्ल्ड में आधे लोग, 50% लोग तो करोड़पति हो गए। तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो जो ये ज्योतिषाचार्य बना रहे हैं ये वीडियोस, वो भी जानते होंगे कि वो भी बहुत आसानी से करोड़पति बन सकते हैं, अगर उनकी राशियों में भी उनमें कोई ना कोई ज़रूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, और ऐसा कोई कंगाल भी होने वाला नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप एक्सप्लॉइट होने के लिए तैयार रहेंगे तो हर कोई आपको एक्सप्लॉइट करेगा। इसलिए बेटर रहता है कि आप धार्मिक मान्यताओं का पालन करें, लेकिन अपने विवेक को मत खोएं, क्योंकि विवेक बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई भी कुछ भी आपसे करवा लेगा। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल जो असर भी करती हैं, जिसका फ़ायदा भी होता है। कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप, लेकिन विवेक जगाए रखिए, बेटर रहेगा आपके लिए। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कहा तो ये भी जाता है कि ग्रहण के दौरान आप सोने से भी बचें, तो आप वही जो मेन पीरियड जो मैंने बताया जिससे ग्रहण प्रारंभ होता है और अंत होता है, उस बीच में आप सोए ना, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। तुलसी के पौधे से पत्ते एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए, और जो खाना बना भी हुआ है आप उसके अंदर वो पत्ते डाल दीजिए। फ्रिज में अगर खाना रखा हुआ तो उसके अंदर भी तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। भोजन पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप आराम से उस खाने को भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी सी प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। बाहर जाने से बचें ग्रहण के दौरान,
सूर्य ग्रहण ना देखें और शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद स्नान कर सके तो बहुत ही बढ़िया है। नुकीली चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए और इस जो ग्रहण का मेन पीरियड है खासकर उस पीरियड में सोना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये बातें तो मैंने कर ली आपसे, ग्रहण से संबंधित सारी बातें मैंने आपको बता दी कि ग्रहण में क्या क्या किस समय पर शुरू हो रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से फॉलो करनी चाहिए। अब उपाय उपाय उन लोगों को ख़ास तौर पे करने चाहिए जिनके कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण है, यानी राहु या तो लगन में हो या सूर्य राहु के साथ हो या सूर्य और केतु साथ हैं तो ऑब्वियसली राहु फिर 180 डिग्रीज पे होगा तो भी ग्रहण होता है। तो उन लोगों को तो उपाय करने ही चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? बिल्कुल सिंपल उपाय है। थोड़ी सी गेहूँ ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए या तांबा ले लीजिए, जो आपको मिल जाए वो आप दान दे दीजिए। अब लोग ये भी पूछते हैं कि किस समय करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण खत्म होगा 5:42 पे सूर्यास्त हो चुका होगा, सूर्यास्त के बाद रेमेडीज़ नहीं कराई जाती। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है दान के लिए। तो आप ये कर सकते हैं ग्रहण के दौरान आराम से निकाल लीजिए दान, पहले वस्तुएं ला के रख लीजिए, ग्रहण के दौरान वो उस पर एक बार ग्रहण जैसे ही ख़त्म हो आप उस पर हाथ टच कर लीजिए या उससे पहले टच करके रख लीजिए, ग्रहण के बाद दान दे दीजिए। आप ग्रहण के दौरान अगर आपके लिए दान देने का मौका आता है, आप कोई ऐसा मौका, तो उसमें भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब कई बार होता है कि हम कुछ जल प्रवाह वाली रेमेडीज़ भी बताते हैं। जैसे एक रेमेडी, अगर आपकी कुंडली में ग्रहण है या आपको किसी ने डरा दिया है कि सूर्य ग्रहण है, तुम्हारी कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो आपको तो बहुत नुकसान होगा हेल्थ वाइज या आपके करियर वाइज, तो सबसे अच्छा उपाय है एक पूजा वाला नारियल अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के जल प्रवाह कर दीजिए। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि जल प्रवाह करने का मौका नहीं मिलता, जल आसपास नहीं है, तो फिर यही हो सकता है कि वो पूजा वाला नारियल अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप रख लीजिए। आप नेक्स्ट डे मंदिर में दे सकते हैं या सूर्य ग्रहण जब ख़त्म हो जाए उसके बाद दे दीजिए, कोई बात नहीं। ग्रहण के उपाय हैं, ग्रहण के दौरान अगर आपके लिए, क्योंकि उस टाइम तो मंदिर वैसे भी नहीं खुले होंगे, तो आप वो उसके बाद भी दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर सूर्य केतु की युति है आपके कुंडली में, तो आपको काले तिल ले लीजिए, नींबू ले लीजिए और पका हुआ केला ले लीजिए। क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी बताई जाती है ये पत्रिका की स्थिति देखकर बताई जाती है, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो वो क्योंकि आपके किस खाना नंबर में ये युति बन रही है उसके हिसाब से उपाय होते हैं। तो आप काले तिल ले लीजिए, थोड़े से नींबू ले लीजिए और पका हुआ केला, और वो बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। नहीं हो सकता फिर वही तरीका है उसका, मंदिर में जाकर आप दे दें। और एक चीज़ और कर सकते हैं, परिवार के जितने सदस्य हैं सिक्कों के रूप में सबसे पैसे इकट्ठे कर लें और किसी दिन पूरे पैसे लेकर मंदिर में दान कर देते हैं, वो भी एक अच्छा उपाय है। एक और उपाय जो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मैं 3 4 5 उपाय इसीलिए आपके साथ बात करता हूँ कि आपको जो आपके लिए रेलेवेंट है, जिनकी युति है उनको तो पता ही है, और अगर आपको नहीं युति पता तो आप सिंपल सा ये कर सकते हैं, गेहूं गुड़ और तांबे का दान दे दीजिए। अब जैसे एक जो मैं अब रेमेडी बताने जा रहा हूँ, आप ये रेमेडी भी कर सकते हैं। इस रेमेडी का किसी को नुकसान नहीं है। सूर्य ग्रहण के दिन सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें और दूध और जल से पीपल की जड़ को सींचें। वो दूध और जल से कैसे सींचेंगे? एक पात्र ले लीजिए स्टील का, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए, पीपल की जड़ में वो दूध डाल दीजिए, तेल का दीपक जला लें, सुबह जला सके सुबह जला लीजिए, नहीं तो फिर सूर्यास्त के बाद जला दीजिए, और 5 तरह की मिठाई पीपल पे अर्पित करें। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करके मन ही मन ईश्वर का ध्यान या मंत्र जाप करके उनसे आशीर्वाद मांगे, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें, तो परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है। और बाकी सबसे अच्छा वही रहता है कि आप अपनी कुंडली के हिसाब से, अगर सूर्य ग्रहण है तो उसके हिसाब से उपाय कर लें। फिलहाल आप इस दिन के लिए ये जो मैंने उपाय बताए इनको ज़रूर करें, इनमें से ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। और किसी भी तरह के ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि अगर नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक होता है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलेंगे तो आप सक्सेस ज़रूर मिलेगा आपको। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई दूज पे भी वीडियो शेयर किया जाए। मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन वीडियो ज़रूर आएगा। तो आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जैसे ही वीडियो आए आप देख लीजिए, उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। धन्यवाद दोस्तों।